मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक होता है, जो अपने माँ बाप से ये कहता है कि उसे रात भर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और आवाज़ों के कारण वो सो नहीं पाता। तो वो परेशान होकर एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरल होता है। एरिक कैरल से कहता है कि उसे आवाज़ें सुनाई देती है और उनके कारण उसे नींद नहीं आती। तो कैरल उसे कहती है कि तुम जब भी कुछ आवाज़ें सुनो तो उसकी ड्राइंग बनाया करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैरल एक गाड़ी चला रही होती है और अचानक से उसके कान में एक मक्खी घुसती है और वो मक्खी के कारण कैरल पोजेस हो जाती है और वो अपने ऊपर काबू खो देती है और एक पेड़ से टकरा जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में एरिक को उसकी माँ स्कूल से वापस लाती है क्योंकि उसे प्रिंसिपल ने फ़ोन करके ये कहा होता है कि एरिक ने प्रिंसिपल के हाथ पे बाइट किया होता है। तो एरिक कहता है अपनी माँ से कि उसे वो आवाज़ें सुनाई देती है जिसके कारण उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल अपने मकान के अंदर कुछ मक्खियों से परेशान होकर उन पे स्प्रे करता है। तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो अपने बेटे के रूम में जाता है। तो बेटा उसे कहता है कि उसे बॉल ला के दो तालाब से, उनके घर के बाहर एक तालाब होता है। तो वो उसको वहाँ से बॉल ला के देता है और उसको कहता है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरिक रात को अचानक से डर जाता है क्योंकि वहाँ पे एक खिलौना होता है, खिलौने के सामने कोई खड़ा होता है। तो एरिक डर के एक कमल के नीचे छुप जाता है और अचानक से एरिक के चेहरे पे एक हाथ आता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका पापा डैनियल उसके पास बैठा होता है। तो उसे कहता है तुम डरो मत, और अचानक से उसके हाथ से एक फ़ोटोग्राफ गिरती है। उस फोटोग्राफ की वजह से उसके हाथ में खून आ जाता है। रात को 3:15 में अचानक से डैनियल की आँख खुलती है और उसे पूल के बाहर के दरवाजे की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो बाहर निकलता है और उस दरवाजे को बंद करने जाता है। जैसे ही वो बाहर दरवाजे पे निकलता है तो उसे एरिक की शर्ट दिखाई देती है और वो चिल्लाते हुए एरिक एरिक कहता है। और यहाँ से सारा एरिक के रूम में जाती है और एरिक को देखती है, वहाँ पे एरिक होता नहीं है। तो सारा भी एरिक को ढूंढने निकलती है और देखते हैं कि एरिक की लाश तालाब के अंदर पड़ी होती है और डैनियल एरिक को वहाँ से निकलता है। उसके बाद वो उसकी यादों में इतने परेशान हो जाते हैं कि उन दोनों को बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। तो सारा कहती है डैनियल से कि मैं अपने माँ बाप के घर जाऊँगी और डैनियल को भी कहती है कि तुम उसके साथ आओ, मगर डैनियल मानता नहीं है। डैनियल कहता है कि अभी इस घर को रिनोवेशन करवाने के बाद उसके पास पैसे नहीं हैं। सारा वहाँ से चली जाती है और डैनियल उन पुरानी वीडियोस को देखता है। उन वीडियोस को देख के डैनियल इमोशनल हो जाता है और उसको सारा मैसेज करती है। तो मैसेज में वो उसे कहता है कि उसने गलती की, वो सारा से माफ़ी मांगता है। सो उसके बाद सारा उसे वॉइस मेल भेजती है। तो वॉइस मेल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसे वो सुनाई नहीं देता। सो डैनियल हाथ में वॉकी टॉकी उठाता है और अचानक से हेलो करता है उसमें, मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। तो डैनियल टीवी बंद करके बाहर निकलने की कोशिश करता है और अचानक से टीवी ऑन हो जाती है। तो वो वापस आके उस टीवी को ऑफ़ करता है और वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के जब डैनियल उस पुरानी वॉइस मेल को सुनता है तो उसे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो लैपटॉप में उस आवाज़ को सुनता है और वो चौंक जाता है। उसमें एरिक की आवाज़ सुनाई देती है और एरिक उससे मदद मांगता है। अगले दिन डैनियल टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक्सपर्ट का एक इंटरव्यू देखता है और डैनियल उस एक्सपर्ट के पास चला जाता है और जैसे ही वो उस एक्सपर्ट से मिलता है तो उसे अपने सारी सिचुएशन कहता है। तो वो एक्सपर्ट उसको, जिसका नाम जर्मन होता है, वो उसे कहता है कि वो उसके घर आएगा। तो अगले दिन जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ वहाँ जाता है और वो वहाँ पर एक सेटअप करते हैं जिसके कारण उन्हें ये पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ ऑडियो आती है या ये सब झूठ है। तो जर्मन अपने इक्विपमेंट्स के साथ उस घर में मुआयना करता है और आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तो अचानक से रूथ को एक थर्मल कैमरा में से एक शेड दिखती है। तो वो जर्मन से कहती है कि तुम डैनियल को कहो कि एरिक के रूम से चले जाए, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर एरिक बैठा है या कोई और। तो जर्मन उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डैनियल बाहर बैठा है, एरिक के रूम में कौन है फिर।
तो जर्मन एरिक के रूम में चला जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, न सुनाई देता। तो रूथ उसे कहती है कि तुम रूम से बाहर आ जाओ, क्योंकि रूथ को उसके सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है थर्मल कैमरा के थ्रू, मगर जर्मन वहाँ पर खड़ा रहता है। तो अचानक से जर्मन को बहुत ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देती है और जर्मन वहाँ से डर कर भाग जाता है। दरवाजे से बाहर निकलते ही डैनियल और जर्मन कहते हैं कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ है। और इतने में सारा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उस कॉल में सारा को कोई कहता है कि एरिक बहुत तकलीफ़ में है, डैनियल उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो सारा दौड़ते दौड़ते अपने घर आ जाती है। तो वो वहाँ पर जर्मन और रूथ को देखती है और सारा को बहुत गुस्सा आता है। अचानक से सारा अपने बेटे के रूम एरिक के रूम में जाती है और वहाँ पर वो एरिक को देखती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो एरिक के पास जाती है तो एरिक बेड के नीचे घुसता है। तो जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर किसी औरत के पैर दिखाई देते हैं जो बेड के ऊपर चढ़ती है। तो सारा डर जाती है, सारा पीछे हटती है और पीछे हटते ही जहाँ पे वो खड़ी होती है तो उसके बैक में कोई औरत खड़ी होती है जो उसका मुंह बंद कर देती है। और अचानक से सारा अपने आप को फांसी देती है और खिड़की से बाहर छलांग मारती है, जिसके कारण सारा मर जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा के कान में से भी एक मक्खी बाहर आती है। सो डैनियल पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे जर्मन कहता है कि तुम हौसला रखो, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। अगले सीन में दिखाते हैं कि रूथ अपने पापा के लिए मेडिसिन लाने शहर गई होती है। वहाँ पे एक औरत उसे बुलाकर कहती है जिस मकान में तुम लोग हो वहाँ से निकल जाओ, वो मकान तुम लोगों के लिए सही नहीं है, वहाँ पर सब मारे जाएंगे। और रूथ घर आके अपने पापा से कहती है कि ऐसी एक औरत ने उसे ऐसे कहा। सो जर्मन उसे कहता है कि उसे पता चल गया है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे क्या है। उसे पता चल जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे विच को टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे ये सभी लोग मारे गए हैं। ये विच ही है जो इन लोगों को मारती है। सो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जर्मन अपने कमरे में सोया हो तो उसे बाहर कोई दिखाई देता है। तो जैसे जर्मन बाहर निकलता है तो उसे मरी हुई बीवी दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि तुम उसके पास आ जाओ। सो अचानक से वो अपना बाजू काटने लग जाता है, मगर वहाँ पर रूथ आ जाती है और वो अपने बाप को बचा लेती है। अगले सीन में जर्मन डैनियल से कहता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर इन्हें टॉर्चर किया जाता था, हमें वो जगह ढूंढनी है, हमें देखना है कि वहाँ पर क्या है। तो डैनियल को ख्याल आ जाता है कि ये कौन सी जगह है जहाँ से वो मक्खियाँ बाहर आती थी। तो डैनियल उस जगह को ढूंढ लेता है और उस जगह में घुसने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रूथ अंदर नहीं होती, वो बाहर ही होती है और रूथ को उसकी माँ बाहर दिखाई देती है और उसकी माँ उससे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। मगर रूथ को ये समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है, ये एक डायन है। तो इसी कारण वो डायन उसे फिर डराने की कोशिश करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जर्मन वहाँ पर नीचे उस चुड़ैल को ढूंढ लेता है, मगर जैसे ही वो उस चुड़ैल को जलाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको लाइट ऑफ हो जाती है और वो चुड़ैल उनके सामने खड़ी होती है। और यहाँ से डैनियल को अपनी बीवी और बच्चा दिखाई देता है और जैसे ही डैनियल अपनी बीवी को हक करता है, मगर असल में वो चुड़ैल होती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। और डैनियल अपने ऊपर तेल छिड़कता है और अपने आप को आग लगाने वाला होता है। यहाँ से रूथ अपने बाप के ऊपर अटैक करती है क्योंकि वो पोजेस हो चुकी होती है, मगर जर्मन किसी भी तरह उस चुड़ैल के ऊपर तेल छिड़क के उसको आग लगा लेता है और रूथ अपने होश में आ जाती है और यहाँ से डैनियल भी बच जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल को वो सब चीज़ें याद आ जाती है। उसे ये याद आ जाता है कि उसी ने अपने बेटे को डुबोया होता है उस तालाब में, और जैसे ही ये याद आता है तो डैनियल अपनी गन लेके उस तालाब पे जाता है और अपने आप को गोली मारता है। और उसी के साथ साइड में दिखाया जाता है कि वो चुड़ैल वैसे के वैसी ही ज़िंदा होती है, वो मारी नहीं गई होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जर्मन और रूथ एक हॉस्पिटल में होते हैं और वो बच चुके होते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और गाइज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे जाके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे।
सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। टाटा।